मैं क्लास 9th का गणित मंजरी का चैप्टर नंबर 5 आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड की थ्योरम 10 लेकर आई हूँ। ठीक है, थ्योरम 10 में बोला है फॉर लाइन सेगमेंट ए बी, एक लाइन सेगमेंट लिया हमने ए बी जॉइनिंग 2 पॉइंट ए एंड बी, ए और बी 2 पॉइंट को जॉइन कर रही है, सबटेंड इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट सी एंड डी, 2 एंगल बना रही है। यहाँ से इसको जॉइन कर लो, एक ये एंगल बना रही है और एक कौन सा एंगल बना रही है, ये वाला एंगल बना रही है सी एंड डी पे। लाई ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी के सेम साइड पे है, ये यहाँ पे है तो इसके सामने ही है। देन द 4 पॉइंट लाई ऑन अ सर्कल, तो हमें प्रूफ करना है कि चारों पॉइंट जो हैं ए बी सी डी वो क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं सेम सर्कल पे। ठीक है, और सर्कल पे कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो गिवन क्या दिया हुआ है इसमें, तो गिवन आपको दे रखा है कि 2 पॉइंट है ए एंड बी। ठीक है, सबटेंड इक्वल एंगल बना रहे हैं, मतलब ए सी बी है जो आपका ए सी बी एंगल है वो एंगल ए डी बी के इक्वल है, ए डी बी के इक्वल है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूव आपको करना है कि जो 4 पॉइंट है ए बी सी डी वो क्या है, कौन साइक्लिक है। कौन साइक्लिक का मतलब जो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, सर्कल पर लाई कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे इस पॉइंट पे। ठीक है, लाई ऑन द सेम सर्कल। ठीक है, प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो प्रूफ में हमने क्या ले लिया कि एक सर्कल बनाया, उसमें हमने ए बी सी 3 पॉइंट ले लिए जो लाई करते हैं। ठीक है, और अब हमने केस 1 लिया, केस 1 में हमने कर दिया कि सपोज पॉइंट डी है, सपोज पॉइंट डी डज नॉट लाई ऑन दिस सर्कल। ठीक है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, डज नॉट लाई ऑन दिस सर्कल, दैट इज डी लाइज आउटसाइड द सर्कल। मैंने बता दिया कि मैंने आउटसाइड वाला लिया केस 1 में। ठीक है, आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहा है मेरा डी। ठीक है, अब आउटसाइड लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या करें, हमें पता है कि ए सी बी इज़ इक्वल टू ए ई बी। ध्यान से देखना, ए सी बी ये वाला और ए ई बी ये वाला, क्यों, क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। सेम सेगमेंट पे है, ये सेम सेगमेंट पे है, और सेम सेगमेंट पे जो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। थ्योरम में पीछे पढ़ा था अभी। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में तो ऑलरेडी दे रखा है कि ए सी बी और ए डी बी इक्वल है। ए सी बी और ए डी बी तो हमको गिवन दे रखा है। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो गया कि यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि ए सी बी किसके इक्वल है, ए ई बी के। तो ए ई बी भी क्या हो जाएगा, ए सी बी की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए ई बी लिख दिया यहाँ पे, और ये ऑलरेडी यहाँ पे तो ए डी बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, ए ई बी मतलब ए ई बी ये वाला और ए डी बी मतलब ये वाला इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमारी तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो बी डी ई है ये वाला, देखो ना यहाँ पे एंगल बी डी ई ये वाला क्या है हमारा, द एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा ना ये, क्योंकि ए ई बी देखो हमारा जो हमारा ये है ए ई बी, ये वाला क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है ना। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल होता है ना। तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा डी ई में, डी ई साइड में तो ये पॉसिबल नहीं होगा। पॉसिबल जब होगा जब डी ई जो हमारा है, डी ई ये वाली जो लाइन है डी ई, ये हमारी अगर 0 होगी तब जाके डी और ई क्या होंगे, एक जगह पे क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो हमारी जो अजम्पशन थी वो क्या थी, आउटसाइड द सर्कल रॉन्ग हो गई, इसलिए डी क्या होगा, मस्ट लाई होगा सर्कल पे। ठीक है, अब लिखना कैसे, यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पे समझा दिया ना कि ये क्या है हमारा, ये ध्यान से सुनो, ये हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल क्या, देखिए ट्रायंगल बना रहा है ना एक, ये बी ई डी एक ट्रायंगल है, देखो ऐसे है, ये बी ई डी एक ट्रायंगल है, और ये वाला मेरा एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी आपको पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल होती है, तो फिर ये इक्वल कैसे होंगे, है ना। यहाँ पे हमने इक्वल कर दिया इनको, है ना। तो इन लिखेंगे कि इन ट्राइंगल बी ई डी द एक्सटीरियर एंगल कौन सा है इसमें, एक्सटीरियर एंगल ए ई बी इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल ए डी बी। दिस इज ओनली possible if side DE has length 0। मीनिंग मतलब कि क्या हो जाएगा कि पॉइंट डी और पॉइंट ई मस्ट क्या हो गए, कोइंसाइड हो गए, तो दैट इज डी एंड ई मस्ट कोइंसाइड। ठीक है, तो हमारी जो अजम्पशंस थी, हैंस आवर अजम्पशन that D lies
आउटसाइड द सर्कल इज रॉन्ग, तो पॉइंट डी मस्ट लाई ऑन द सर्कल। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, कोइंसिडेंस मतलब पता चला एक ही जगह पर होना, मिलना, एक दूसरे को ऊपर बिल्कुल ओवरलैप हो जाना। ठीक है ना? तो केस 2 है, अब मेरा केस 2 है, अब मुझे क्या लेना है केस 2 में? केस 2 में मैं लूँगी इनसाइड है। ठीक है, तो केस 2 में मैंने क्या ले लिया कि सर्कल के इनसाइड है डी मेरा, यहाँ पे आ गया सर्कल, ये हो गया ए एंड बी। ठीक है ना? यहाँ पे आ गया मेरा सी, ये एंगल हो गया, यहाँ पे आ गया ऐसे, ये आ गया ऐसे, यहाँ पे ई आ गया। ठीक है, और यहाँ पे मेरा क्या आ गया, डी आ गया। ठीक है, अब मैंने ये ले लिया। ठीक है, अब इसको भी प्रूफ करके बता देती हूँ। ठीक है ना? अब हमने क्या किया, अब हमने अज्यूम किया है, लेट अस अज्यूम किया है हमने कि लेट अस अज्यूम डी क्या है, लाइज इनसाइड द सर्कल। ठीक है ना? सर्कल पे लाई करता है। अब हमें गिवन, अब हमें क्या पता है, ए सी बी, जो हमारा ए सी बी है, ये वाला एंगल ए सी बी, ये इक्वल हो जाएगा ए ई बी के, इस एंगल के, एंगल ए ई बी के, है ना? क्योंकि एंगल ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, है ना? यहाँ पे लिख देना है कि एंगल ऑन अ सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, लिख दिया मैंने ये, है ना? अब देखो क्वेश्चन में तो मुझे गिवन क्या दिया हुआ था, मुझे तो क्वेश्चन में ये दे रखा था कि जो ए सी बी है वो ए डी बी के इक्वल है, दिया था ना? गिवन क्या दिया हुआ था कि ए सी बी जो है वो इक्वल है किसके, ए डी बी के। यहाँ पे क्या आ जाएगा कि गिवन दिया हुआ था, तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से यही प्रूव हो गया कि जो ए सी बी है उसकी जगह मैं लिख दूँगी ए ई बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए डी बी का ए डी बी आ जाएगा। ठीक है ना? तो जब इन दोनों को कंबाइन किया फर्स्ट और सेकंड को, तो हमें क्या मिला, ये मिल गया। अब मुझे ये बताओ कि ए ई बी ये वाला एंगल और ए डी बी ये वाला एंगल कैसे इक्वल हो सकते हैं? यहाँ पे भी वही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आ गई ना, कि ये वाला क्या होता है, ये एक्सटीरियर एंगल है हमारा और ये है इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम, है ना? तो जब आप ट्राइंगल किसको देखोगे, ए बी डी को देखोगे, तो आपको क्या दिखेगा कि जो ए डी बी है वो एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है ना? एक्सटीरियर एंगल है किसका है, वो किसका, इसका है और इसका है। ठीक है ना? तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल होता है ना? इस वजह से क्या हो गया कि ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पॉसिबल जब भी होंगे जब डी और ई के बीच का जो डिस्टेंस होगा अगर वो 0 होगा तभी पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें भी वही सेम जो मैंने लिखा था वही लिखना है कि ट्राइंगल जो ई बी डी लिया हमने, ये वाला जो ट्राइंगल लिया, इसमें सेम वही लिखना है, इन ट्राइंगल ई बी डी हेयर एंगल ए डी बी इज़ एन एक्सटीरियर एंगल for triangle EBD and angle ABE is one of its interior opposite angle. So our contradiction is wrong. So D cannot lie inside the circle, it must lie directly on a circle boundary. ठीक है, तो यही थी हमारी थ्योरम 10। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, अगर नहीं समझ में आई होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।